स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर काफी पुरानी है और इस तस्वीर में उस समय के, उस जमाने के 3 दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स बैठे हुए थे। ये एक कॉन्फ्रेंस था जिस कॉन्फ्रेंस का नाम था याल्टा कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस में इन तीनों ने मिलकर जो फैसला लिया, वो फैसला बाद में बुरी तरीके से गाज बनकर गिरा। और अब एक आर्टिकल देखिए स्क्रीन पर, क्यों कहा जा रहा है कि याल्टा 2.0 होने जा रहा है और इसका असर क्या भारत पर भी पड़ेगा। भारत ने क्या इसकी तैयारियां कर ली है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। चाइना की तरफ से भारत को एक बड़ा ऑफर भी दिया गया है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो तस्वीर है ना, ये तस्वीर क्रीमिया में ली गई थी और ये एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें सोवियत संघ, अमेरिका और यूके तीनों यहाँ पहुँचे हुए थे। 4 फरवरी से लेकर 11 फरवरी 1945 में ये बैठक हुई थी क्राइमिया के याल्टा शहर में, इसीलिए इसे कहा जाता है याल्टा कॉन्फ्रेंस। और इस मीटिंग में पता है क्या बात हुई थी? इस मीटिंग में ये बात हुई थी कि हमने जर्मनी को हरा दिया, अब हम मिल बांट कर कैसे इन इलाकों पर कब्जा करेंगे। जर्मनी को बांटा गया, जर्मनी का बंटवारा हो गया। युद्ध के बाद जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट दिया गया, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस के कब्जे में। इनका मकसद क्या था कि जर्मनी को फिर से इतना मजबूत ही ना होने दो कि वो जंग शुरू कर सके। यूरोप की भी पुनर्गठन की बात हुई, पोलैंड के भविष्य पर भी बात हुई और कहा गया कि पोलैंड में सोवियत संघ अपनी सेना को रखेगा ताकि भविष्य में उसकी सुरक्षा हो सके। फिर तय किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ नाम का भी कुछ चीज बनना चाहिए और इसमें वीटो पावर मिलनी चाहिए। 5 देशों को वीटो पावर दी गई। जापान को लेकर भी बातचीत हुई और युद्ध अपराधियों पर भी फैसला हुआ। ये एक ऐसा सम्मेलन था जिसमें इन 3 महाशक्तियों ने दुनिया को अपने अपने हिसाब से बांट लिया, अपने अपने फायदे के लिए। इन्होंने सोचा बहुत कुछ था कि याल्टा हो गया, इसका मतलब ये हो गया अब ये दुनिया की 3 सुपर पावर आपस में नहीं टकराएंगी और सब कुछ बढ़िया से चलेगा, आराम आराम से अपने हिस्से का खाएंगे। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। याल्टा सम्मेलन में जो फैसले हुए, वो फैसले बड़े बुरी तरीके से बैकफायर करने लगे, उसकी भी बात मैं करूंगी। लेकिन अचानक से मैं याल्टा की बात क्यों कर रही हूँ? स्क्रीन पर जो ये आर्टिकल देख रहे हैं ना आप, जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रम्प और पुतिन मिलने वाले हैं, न तो इसमें यूरोप शामिल है न यूक्रेन शामिल है। ऐसा लगता है एक बार फिर से याल्टा 2.0 हो रहा है और यहाँ पर जगहों का बंटवारा होगा। वैसे आपको बता दूं, क्या भारत का इससे संबंध है? तो दुनिया न बहुत तेजी से बदल रही है और इतनी तेजी से बदल रही है कि दिशा कुछ अलग हो रहा है। स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं, फाउल। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि अमेरिका भारत को बचा रहा है। भारत और चाइना के ऊपर 100% की टैरिफ लगनी थी, लेकिन मात्र 25% लगाया और वो भी अभी लागू नहीं हुआ है। और चाइना को तो टैरिफ लगाया ही नहीं, इन पर टैरिफ लगनी चाहिए थी। अब ये कौन महाशय है? अमेरिका में अलग अलग राय है। कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, भारत और चाइना दोनों को सजा देनी चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि भारत को इससे दूर रखना चाहिए, जैसे कि जॉन बोल्टन। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नहीं, ट्रम्प एडमिन बहुत गलत कर रहा है। ट्रम्प एडमिन जो कर रहा है, इससे क्या हो रहा है कि चाइना, रूस और भारत मजबूत होते जा रहे हैं। अब भारत बीजिंग और मॉस्को की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है भारत चाइना और रूस की तरफ जा रहा है। अगर आप देखें तो लग भी कुछ वैसा ही रहा है। बहुत सारी चीज़ें नई नई होने लगी हैं। जैसे स्क्रीन पर इस मैप को देखिए, 2021 के बाद ये पहली बार हुआ कि भारत से एक जहाज निकला डीजल लेते हुए और वो चाइना पहुंचा। यानी कि भारत ने चाइना के साथ व्यापार को फिर से शुरू करने का मन बना लिया है और शुरुआत भी हो गई है। दोनों देशों के बीच में बैठकें भी हो रही हैं। उनके विदेश मंत्री वांग यी आ रहे हैं, भारत में अजीत डोभाल से मिलेंगे। कहा जा रहा है कि मल्टी लेवल की बातचीत हो रही है ताकि बॉर्डर की समस्या का समाधान हो सके। अगर समाधान हो जाएगा तो फिर सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दोनों देशों के पास इतनी बड़ी जनसंख्या है कि किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं होगी और
आराम से दोनों देशों का व्यापार चलेगा। और अगर साउथ एशिया की बात करें तो ये बात तो सबसे बड़ी सच्चाई है, अगर चाइना भारत एक हो जाए तो फिर पश्चिमी देशों का कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन अभी का सीन क्या हो रहा है ना, डोनाल्ड ट्रंप एक चीज को देख रहे हैं, और वो क्या है, वो देख रहे हैं कि अमेरिका और चाइना के बीच में तनातनी चल रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ था, जो फिलीपींस का इलाका है वहां पर 2 चीनी जहाजें टकरा गई थी। इसके बाद अमेरिका ने अपने वॉरशिप को वहां पर भेजा। अब स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें ये कहा गया कि चाइना ने अमेरिका के नेवी को दौड़ा दिया, यानी वहां से भगा दिया। लेकिन अमेरिका का कहना है कि नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमने यहाँ पर तैनात रखा है। आपको याद होगा अब से कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था, एक ट्वीट दिया था कि हमसे सोयाबीन खरीदेगा चाइना क्योंकि वहाँ मांग बहुत है। लेकिन रॉयटर की इस खबर को देखिए, चाइना ने ब्राजील से खरीदने की बात कह दी। अभी का सीन क्या हो रहा है, अभी का सीन ये हो रहा है कि अमेरिका चाइना से जीत नहीं पा रहा है और अमेरिका की सारी रणनीति अभी धरी की धरी रह रही है। अब इस बीच एक और बड़ी चीज देखने को मिली है कि चाइना ने भारत को ऑफर किया है, हम दोनों साथ मिलकर चलेंगे, साथ आगे चलेंगे, एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे। रेयर अर्थ और मैग्नेट के लिए बात भी हो रही है। पीएम मोदी एससीओ समिट के लिए जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच में तनाव को कम करने को लेकर काम भी चल रहा है। लेकिन क्या जो दिख रहा है वही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत के भी कई एक्सपर्ट कह रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान ने चाइना को अब धोखा दे दिया है तो चाइना भारत की तरफ आ रहा है। खैर, अगर ये दोनों की दोस्ती लंबा चले तो ठीक है, लेकिन क्या अमेरिका अपनी रणनीतियों को बदल नहीं रहा है? स्क्रीन पे एक ट्वीट देखिए, सिद्धांत सिब्बल ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया है। दरअसल अमेरिका के रक्षा मंत्री ने अब शब्द का इस्तेमाल किया है एशिया पैसिफिक। पहले यहाँ पर इस्तेमाल होता था इंडो पैसिफिक और उससे झलकता था कि नहीं, भारत को लेकर ये चलने वाले हैं। एशिया पैसिफिक अब ऐसे शब्दों का मतलब हो गया चाइना का यहाँ प्रभाव दिख रहा है। ऐसा लगता है कि चाइना के साथ डोनाल्ड ट्रंप अपने नीतियों को बदल रहे हैं। व्यापार का समझौता के लिए कहीं ना कहीं चाइना अब दबाव भी बनाता जा रहा है कि आप हमारी शर्तों को माने, और यहाँ पर वो दिख रहा है। आज से कुछ समय पहले चाइना ने एक बात कही थी बाइडेन के कार्यकाल में कि ये दुनिया 2 सुपर पावर को रखने के लिए काफ़ी है, यानी तुम भी रहो हम भी रहेंगे। एक समानांतर सरकार दुनिया में चाहता है चाइना। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को भी देख सकते हैं जिसमें बात चल रही है। लेकिन इसमें भारत कैसे प्रभावित होगा? खूब प्रभावित होगा। अभी चाइना ने ट्रंप को भी न्योता दिया है। अब डील फाइनल होने के बाद हो सकता है ट्रंप भी पहुंचे। धीरे धीरे ट्रंप की नीतियां बदल रही हैं। ट्रंप ये समझ रहे हैं कि भारत चाइना और रूस की तरफ जाएगा और कहीं ना कहीं ट्रंप की नीतियां धकेल भी रहा है भारत को। अब सवाल ये उठता है कि भारत कैसे इन सब चीज से बाहर आ सकता है। तो इसका उपाय पीएम मोदी ने कहा अपने भाषण में, जो बात कही स्क्रीन पर आप सुन सकते हैं इस भाषण को। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी तो औरों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत होनी चाहिए, ये हमारा मंत्र होना। यही है, भारत को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनना होगा। अगर ये याल्टा जैसा चाइना, अमेरिका और रूस के बीच अगर करना चाहते हैं कि भाई रूस यूरोप के कुछ हिस्से पर तुम अपनी मनमानी करो, चाइना एशिया के कुछ हिस्सों पर तुम अपनी मनमानी करो, अमेरिका हम अपनी मनमानी मिडिल ईस्ट के इलाकों में करेंगे, तो फिर भारत को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा। वैसे आपको बता दूं, याल्टा भी बुरी तरीके से फेल हुआ था क्योंकि कोई भी अपने किए गए वायदे पर कायम नहीं रहा। और अगर इस तरीके का एग्रीमेंट फिर से बनता है तो ये भी फेल होगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।